आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करती हूँ कि खालिक अकबर, ए रब, ए रहीम, ए मेहरबान, ए अपने बंदों पे जल्द राजी हो जाने वाला, हम गरीब हैं, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत डाल दे। सदका अहले बैत का हम सब के लिए दुआ करती हूँ कि जितने भी मुझे देखने वाले, सुनने वाले, जो मेरे साथ तावन कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, खालिक अकबर उसको किसी चीज़ की कमी ना देना, उनको उनके रिज़्क में इजाफा करना, उनकी गैब से मदद करना, किसी के आगे वो झुके ना, झुके तो हम आपके दर पे। ऐ मेरे रब रहीम, जो तेरा दर सबसे वसी है, जो देता भी है और जिताता भी नहीं, हम मांगेंगे उसी से जो सबका रब है, जो सबको अता करने वाला है। तो आप सब लोग जिसने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा है, खालिक अकबर जो जो उनके दिल में दुआ है, क्योंकि आप हमारे राज जानते हैं, आप हमारी ज़ात जानते हैं, आपके आगे कोई बात पोशीदा नहीं है। आप जानते हैं कि हम कितने गरीब, हम कितने मस्कीन हैं, हम कितने आजिज़ हैं, हम मोहताज हैं। ए खालिक अकबर तू हम पर रहम फरमा दे, हमें अपना मोहताज कर, किसी इंसान का मोहताज ना कर। ए खालिक अकबर, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि जिन गोदियों में बच्चे नहीं हैं, ए मेरे अल्लाह, उस वक़्त का वास्ता, वो मौला हुसैन के नन्हे अली असगर का वास्ता, उनकी गोदियों में बच्चे अता फरमा और ज़िंदगी सेहत वाले दे। और जिस मेरी बच्चियों के बच्चे अल्लाह देने वाले हैं, उनको ज़िंदगी और सेहत अता कर, उनको वालिदैन समेत शाद और आबाद रख। और मेरे बच्चों समेत, मेरा सलमान, मेरा इरफान, मेरा मुनीब, मेरा अमजद और मेरा मुर्तज़ा, उनको अपनी हिफाजत में रखना, और मेरा सकलैन, उसको अपनी हिफाजत में रखना। ए खालिक अकबर, जहाँ जहाँ पे आपकी बच्चियाँ हैं, उनको अपने घरों में शाद और आबाद रखना, अपनी बच्चियों को सुख देना, और मेरे बाकर को, मेरी बच्ची को, मेरी बहू को सलामत रखना, और मेरी पोती को सलामत रखना। खालिक अकबर फरमाते हैं कि जब कोई परेशानी हो तो अब मेरे हबीब का वास्ता दो, वो हबीब जो आधी रात को उठकर अल्लाह की इबादत करने वाला, वो हबीब जिसको मेरे खालिक ने कभी मुजम्मल कहा, कभी यासीन पुकारा, उनकी वल्लैल की कसमें खाई, तो उनका वास्ता देकर कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अपने हबीब की आल के सदके में हम सब की दुआ को कबूल फरमा। मेरे मौला, जो जो कोई तंग दस्त है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जो किसी से मांगता भी नहीं है, लेकिन तेरी ज़ात ऐसी है जो तुमसे हम मांगते भी हैं और आप अता भी करने वाले हो। जी, आज जो मैं आपके सामने वजीफ़ा वो पढ़ूंगी, वो आपको बताऊंगी जो कुरान पाक है, उसका दिल है सूरह यासीन, और सूरह यासीन का दिल है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। इसमें रब और रहीम का जिक्र है कि वो रहम भी करने वाला है और हमारा रब भी है, तो हम उससे ही मांगेंगे और वो हमें अता करेंगे। तो आज ये छोटा सा वजीफा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने सबसे पहले बावजू होकर 2 रिकत नमाज कज़ाए हाजत अदा करनी है। कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आपने 2 रिकत नमाज, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप फजर की नमाज के साथ पढ़ लें, चाहे आप जो भी आपको 5 नमाजों में से जो भी आपको टाइम मिले, जो भी आप मुकर्रर टाइम कर लें, आपने ये 3 दिन अमल करना है। तो इंशाअल्लाह कोई भी परेशानी हो, कोई बच्चों की परेशानी हो, घर वालों की परेशानी हो, तंग दस्ती हो, वो रब है, रहीम है, वो अता करेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले, वो खुदा मुताल इतना रहीम है कि रहम करेंगे। सलाम इन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ये सुनते ही दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि ये कुरान पाक का ऐसे अल्फाज, ऐसे कलमात हैं जो रूह को सुकून देते हैं। तो क्यों ना हम भी इससे फ़ायदा उठाएं, क्यों ना हम भी ये पढ़कर खुदावंदे करीम से, वो मुतआल से, रब्बे रहीम से हम मांगे जो रहम भी करता है। कैसे आपने करना है? 3 दिन आपने ये अमल करना है, चाहे फजर की नमाज, वैसे तो आप फजर की नमाज के साथ पढ़ें
تو ज़्यादा बेहतर है। आप सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। चाहे आप बड़ा दुरूद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 33 मरतबा, कैसे 33 मरतबा आप लोगों ने ये पढ़ना है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक की तिलावत करनी है और उस रब से गिड़गड़ा कर दुआ करनी है और रो रो कर इल्तिजा करनी है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरी जिस्म की लागारी के सदके में मैं लाचार हूँ, मेरे जिस्म में कमज़ोरी है, मेरी ज़ुबान में कमज़ोरी है, मैं खालिक से क्या मांगूँ, मेरे अल्लाह बस तू मुझे इस अल्फाज पाक के सदके में मेरे पर रहम कर। अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर, मेरी गैब से मदद कर। और रो रो कर गिड़गड़ा कर मांगे, क्योंकि वो 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। और रो रो कर करें, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, मेरे पे रहम फरमा और मेरे बच्चों समेत मुझे अपनी अमान में रख। हमारे बच्चों को जो जो परदेश में है उनको, जो अपने देश में, सबको अपनी अमान में रख। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। आप जिस मकसद के लिए भी ये अमाल करेंगी तो खालिक अकबर उस अमाल के लिए ये सबसे बड़ा एक वजीफ़ा है। तो आप सबको लिए मैं दुआ करती हूँ कि खालिक अकबर मेरी और आपकी दुआओं को कबूल करे और इल्तिजाए राहत की इल्तिजा मंजूर करे, क्योंकि मैं तो गुनहगार हूँ, वो बड़ा रहीम है, वो शारा के करीब रहता है, वो जानता है कि क्या क्या किसके दिल में क्यों क्या ख्वाहिशात है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जब भी आप दुआ करें तो आप मुझ नाचीज़ को, मेरे बच्चों समेत सबको दुआ में याद रखिएगा। और एक छोटी सी अपील है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तो आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं इंशाअल्लाह। मेहरबानी।